हेलो। आज का जो डिफरेंशिएशन का अगला टॉपिक है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, किस तरीके से होता है, ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट, इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है वो मैंने लिख रखा है। इफ y कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x। अभी तक क्वेश्चन अपन ने जो किए हैं उसमें y इक्वल टू मानकर और फिर dy अपन में dx कर देते थे कि मतलब y की वैल्यू x के फॉर्म में आ जाती थी और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके dy अपन में dx की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी रिलेशन में या किसी इक्वेशन में y की वैल्यू x के फॉर्म में नहीं निकाल पाएंगे अपन। ठीक है, तो अपने पास फिर dy अपन में dx कैसे करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा अपने पास तरीका बताता हूँ कभी भी डिफरेंशिएशन करने का। जब भी कभी dy अपन में dx का टर्म चाहिए हमें, ठीक है, dy अपन में dx दिख जाए या, ठीक है, तो फिर हमें अपने पास सिर्फ ये देखना है कि y कहाँ है, ये देखना है कि y कहाँ है पूरे रिलेशन में। यदि अपने पास कहीं भी LHS या RHS में y दिख रहा है या LHS और RHS दोनों में y दिख रहा है, ठीक है, या RHS में y दिख रहा है, तो हमें तो अपने पास सिर्फ ये देखना है कि dy अपन में dx का यदि टर्म चाहिए तो हमें तो दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, जिससे dy अपन में dx का टर्म आ जाएगा। फिर dy अपन में dx का टर्म एक साइड रखकर और जो टर्म है दूसरी साइड रखकर हम dy अपन में dx की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से एक बार, यदि y dy अपन में dx का हमें टर्म्स चाहिए और y हमें अपने पास किसी भी एक साइड दिख रहा हो, चाहे RHS दिख रहा हो, चाहे LHS में दिख रहा हो या दोनों तरफ दिख रहा हो, तो हम तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद जब dy अपन dx के टर्म्स बनेंगे वो एक साइड लेकर हम dy अपन dx की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है सॉरी, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल है, एग्जांपल लिया ax स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। इफ ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें अपने पास dy अपन dx, तो हमें इसमें dy अपन dx की वैल्यू निकालनी है। अब हमें दिख रहा होगा अपने पास कि RHS में तो 0 है, इसमें तो कोई y का टर्म है नहीं, और LHS में अपने पास तो, और लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास अपने y का टर्म्स दिख रहा है, तो हमको तो dy अपन dx का टर्म चाहिए। हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है, dy अपन में dx। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि यदि dy अपन dx का चाहिए, अब y को x के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर तो हमें, तो मैंने अभी बताया किसी भी एक साइड यदि y दिख जाए तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में। तो जब अलग अलग हो जाएंगे सब डिफरेंशिएट, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो a तो ऐसे कैसे रहेगा और 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x। ठीक है, इसका हो जाएगा ओनली a तो ऐसे कैसे रह जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2x प्लस 2h अपने पास कांस्टेंट है। अब होगा तो इसका डिफरेंशिएट होगा x और y का। अब x इंटू वाई, इसका ऐसा कोई होगा कि x का 1 हो गया और y का dy अपन dx हो जाएगा। ये तो दो फंक्शन है x और y, तो इसका मतलब तो u इंटू वी वाला टर्म्स लगे, तो u इंटू वी लगेगा, तो इसमें क्या होगा, x को ऐसे कैसे रखा और y का x के रेस्पेक्ट में dy अपन में dx हो जाता है। ठीक है, प्लस फिर y को ऐसे कैसे रखा और x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर b ऐसे कैसे रहेगा और ये हो जाएगा 2y प्लस 2g कांस्टेंट होगा, x का क्या हो जाएगा 1 प्लस 2f कांस्टेंट होगा और y का x के रेस्पेक्ट में dy अपन में dx। ठीक है, मैं पहले भी कहा था जनरली अपन जो वेरिएबल लेकर चलते हैं वो x y z इस टाइप से, थीटा अपन लेकर चलते हैं, तो यहाँ y और x वेरिएबल है और सब कांस्टेंट है, और c का x के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि कांस्टेंट तो 0 का 0 ही होता है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये dy अपन में dx वाले कॉमन ले लेंगे। मैंने कहा था dy अपन में dx के सब एक साइड और सारे टर्म एक साइड, तो dy अपन में dx कहाँ आ रहा है, एक तो ये रहा 2hx, सही है अपने पास, एक तो ये आएगा, और dy अपन में dx कहाँ आ रहा है, ये रहा, ये आ रहा है 2f। ठीक है, 2hx आ रहा है, 2f आ रहा है, और dy अपन में dx कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एक चीज रह गई अपने पास, हमने जब अपने पास इस चीज का किया था तो ये पावर का तो कर दिया था 2y। ठीक है, तो यहाँ पर अपन y का करना भूल गए, अभी तो पावर का हुआ है, ये क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में तो अपने पास क्या हुआ, पावर का तो कर दिया 2y, और फिर अपने पास y का करना रह गया, तो y का भी तो बचा हुआ है अभी, और y का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपन में dx। समझ में आया, जहां अपने पास ये 2ax है और x का तो x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, यहाँ u इंटू वी लगा दिया, यहाँ पहले अपने पास पावर का किया 2y हुआ, और फिर y का भी होता है क्योंकि x के बार n में वेरिएबल x होता है, तो यहाँ पर y है और y का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy अपन में dx, तो ये भी कॉमन आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 2by। ठीक है,
इक्वल टू, और सारे टर्म उधर ले जाओ, एक तो जैसे माइनस का 2x उधर ले जाओ, ठीक है। फिर अपने पास ये जो 2h इंटू वाई वाला आएगा, ये भी बिना डी वाई अपन में डी एक्स के आएगा, तो ये भी वहां ले जाओ, माइनस का 2hy। और क्या बचा हुआ है, ये एक और बचा हुआ है, ठीक है नहीं, ये है 2g, माइनस का 2g उधर ले जाओ। देखो 2 से दोनों तरफ 2, यदि यहाँ से कॉमन लूंगा और यहाँ से कॉमन लूंगा तो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो डी वाई अपन में जो dx हो गया वो कितना हो गया, तो 1 से, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पर, ओनली माइनस कॉमन आएगा, ax प्लस एच वाई प्लस का 2g, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, ये रहा एच एक्स प्लस 2f प्लस बी वाई, ये आंसर है। 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये पूरे के अपॉन में ही आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 42 है, तो फाइंड डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म चाहिए। फिर मैंने बोला कि किसी एक साइड भी यदि वाई का टर्म दिख जाए तो बिना उसमें फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 2x, यहाँ कॉन्स्टेंट 2 है, और एक्स वाई दो वेरिएबल है, तो यू इंटू वी लगेगा, एक्स का एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस फिर वाई क्यूब का क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है, 3y स्क्वायर, और फिर y का हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और 42 का हो जाएगा 0, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से फिर वही डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म एक साइड, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स में एक तो 2x आ रहा है और एक कितना आ रहा है 3y स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और ये वाले टर्म्स उधर ले जाओ, माइनस का 2x हो जाएगा, और एक और मल्टीप्लाई होगा ये वाला 2y, तो वो हो जाएगा माइनस का 2y, सही है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, भाई एक तो 2x ये वाला होगा मल्टीप्लाई, जो कि 2x ले लिया मैंने कॉमन, और एक डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ 3y स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब अपने पास और क्या आएगा, और आएगा एक तो 2y आएगा बिना डी वाई अपॉन डी एक्स के, और एक 2x, उधर जाके माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस को और 2 कॉमन जैसे ही लो मैं लूंगा, ये तो x प्लस वाई हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। सही, ठीक है। तो फिर वही, इसमें भी अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो अपने दोनों तरफ दिख रहा है वाई दिख रहा है, तो एक तरफ तो वाई दिख रहा ही है, तो अपने पास एक तरफ y यदि दिखता है तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो 3x क्यूब और 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ u इंटू वी लग जाएगा, क्योंकि एक टर्म एक्स स्क्वायर है, एक तरफ दो वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, y का डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस फिर y का ऐसे कैसे रखा, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है अपने पास, ठीक है, प्लस फिर दोबारा ये भी दो ही फंक्शन है, तो x को ऐसे कैसे रखा, y स्क्वायर में पहले पावर का होगा तो 2y, फिर y का क्या होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसे, एक्स का क्या तो आएगा 1, ठीक है, प्लस वाई क्यूब में जो है पहले पावर का होगा 3, ठीक है, 3y स्क्वायर आएगा, और फिर अपने पास क्या हो जाएगा y का जो होगा, क्योंकि अभी y भी बचा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, और 81 का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स के जो टर्म्स है उसमें कॉमन ले लो, एक तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक क्या आ रहा है 2xy आ रहा है, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर आ रहा है, और सारे टर्म उधर ले जाओ, एक तो अपने पास बिना डी वाई अपॉन डी एक्स की ये आएगा 3x स्क्वायर, एक ये आएगा, सॉरी रुको, हाँ एक ये भी आएगा 2xy आएगा माइनस का उधर जाकर, ठीक है, और एक क्या आएगा y स्क्वायर आएगा माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन में जो डी एक्स हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, में डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर वाई, इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, सॉल्यूशन इसमें अपने पास अब डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म चाहिए। अब डी वाई अपॉन में डी एक्स का टर्म कैसे आएगा, ठीक है, डी वाई अपॉन में डी एक्स का टर्म जब भी आ सकता है जब अपने पास कहीं भी RHS LHS या कहीं भी अपने पास y का टर्म दिख जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर y का टर्म दिख रहा है हमें, हमें RHS LHS में y का टर्म दिख रहा है, तो हम तो दोनों तरफ क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो हमें तो डिफरेंशिएट करना है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि y का टर्म हमें दिख गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ तो अपने पास ये सबसे पहले क्या होगा, साइन y का ये होल स्क्वायर है, तो ये तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, और वेरिएबल की पावर जब कांस्टेंट आती है तो वो किस तरीके से ट्रीट होता है, वो होता है x की पावर n की तरह। तो पहले तो पावर का होगा तो 2 पहले आ गया, और एक पावर कम हो जाएगी तो ओनली साइन y रह जाएगा। अब उसके अंदर जाओ, अभी कौन सा वाला दिख रहा है, साइन का दिख रहा है, तो साइन का तो क्या हो जाएगा कॉस y। ठीक है नहीं, अब उसके अंदर जाओ y का x के रेस्पेक्ट में, अभी तक अपन x का x के रेस्पेक्ट में एक करते आए हैं, लेकिन अब y का x के रेस्पेक्ट में dy अपन में dx आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसका होगा प्लस। अब इसका करेंगे तो पहले तो बाहर फंक्शन क्या दिख रहा है कॉस, तो कॉस का तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, ये अंदर वाला ऐसे कैसे आ जाता है बताया था। ठीक है, ये अपना हो गया, फिर होगा डॉट, फिर अंदर वाला फंक्शन क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई अब दो वेरिएबल है तो यू इंटू वी लगेगा इसमें, तो यू इंटू वी लगेगा, तो एक्स को ऐसे कैसे रखा, और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, प्लस फिर वाई को ऐसे कैसे, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, और पाई का कितना हो जाएगा 0। फिर अब यहाँ पर आपने देखा होगा डी वाई अपॉन में डी एक्स के टर्म एक साइड और सारे टर्म एक साइड, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का यदि मैं एक साइड रख लूंगा तो कैसे करूंगा। ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा साइन 2, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाई यदि सेम एंगल है तो मैंने पहले बोल रखा है सेम एंगल है तो थीटा मानकर चलेंगे, और उसको एक बार रीड करके देखेंगे, तो रीड करके देखा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा हो गया, तो ये तो साइन 2 वाई हो गया, और डी वाई अपॉन डी एक्स कहाँ पर आता है, ये वाला सेक्शन, और डी वाई अपॉन डी एक्स आता, तो माइनस का एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, यही बस डी वाई अपन डी एक्स था, और सारे टर्म उधर चले जाते, तो और सारे टर्म बचते कौन सा, एक यही वाला बचता जो बिना डी वाई अपन में डी एक्स, क्योंकि ये भी पूरा डी वाई अपन डी एक्स के साथ है, ये भी, और ये मल्टीप्लाई होता तो बिना डी वाई अपन डी एक्स के होता, तो वहां जाकर वो प्लस का हो जाता, क्या हो जाता वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई अपन में डी एक्स आंसर, वाई साइन एक्स वाई पूरे के अपॉन में साइन एक्स वाई माइनस का आई साइन एक्स वाई, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये कैसे होगा, dy अपन में dx फाइंड करना है। ठीक है, तो dy अपन में dx यदि साइन फाइंड करना है हमें, तो दोनों तरफ फिर डिफरेंशिएट कर देता हूँ, हमें तो y देखना है dy अपन dx फाइंड करने के लिए, तो v dy अपन। ठीक है, तो ये तो अपने पास कैसे हो जाएगा, वही दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँगा तो 2x का तो 2 हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, इसका होगा 3 dy अपॉन में dx, और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ से तो बहुत सिंपल तरीके से निकल कर आता है, dy अपॉन में dx क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 और एक अपॉन में 3, यहाँ से। ठीक है, तो अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ, ठीक, इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हमें डी वाई अपन में डी एक्स का टर्म चाहिए। ठीक है, तो ये डी वाई अपन डी एक्स का टर्म कैसे लाए, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि हमें अपने पास डी वाई अपन में डी एक्स चाहिए, बिल्कुल, तो हमें डी वाई अपन में डी एक्स यदि चाहिए तो हमें तो वाई समझ में आना चाहिए कि वाई तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, तो हमें दिख रहा है वाई अपने पास दोनों तरफ है, और हम वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में भी अपने पास नहीं निकाल सकते, और निकालना जरूरी भी नहीं है। आपको तो डी वाई अपन में डी एक्स चाहिए, तो हम तो अपने पास दोनों तरफ क्या कर देते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, जिससे डी वाई अपन डी एक्स का टर्म आ जाए, और डी वाई अपन में डी एक्स का टर्म जैसे ही आ जाएगा तो एक साइड डी वाई अपन डी एक्स का टर्म एक साइड और सारे टर्म एक साइड करके डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। सही, तो यहाँ तो दिख रहा है y, तो दोनों तरफ क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले तो यहाँ पे रूट का होगा तो 1 अपॉन में 2 रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही, फिर क्या होगा, अब अंदर वाले का होगा इसका, तो इसका यदि होगा तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, और वाई स्क्वायर में पहले पावर का 2y, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy अपन dx, ये मत भूलना कभी भी।
ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर पहले लॉग का होगा 1/x² माइनस वाई स्क्वायर, फिर दो टर्म है तो ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और अपने पास यहाँ पर क्या होगा, x² माइनस वाई स्क्वायर में पहले x² का 2x, फिर y² का 2y, और फिर y का dy/dx, सही, ओके। देन अब अपने पास यहाँ से 2 से 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये तो ओनली रह जाएगा 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई dy/dx, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या होगा, ये वाला 2 अपने पास कॉमन, यहाँ 2 अपने पास गलत, ये वाला 2 कैंसिल नहीं होगा तो बाहर 2 निकाल लिया, अपॉन में x² माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में x माइनस वाई dy/dx, ठीक है। ठीक है, यहाँ तो इसके बाद क्या होगा, dy/dx वाले टर्म एक साइड, तो यहाँ पर dy/dx के साथ ये मल्टीप्लाई होता तो y इंटू ये आ जाता, तो y अपॉन में क्या आ जाता, √x² प्लस वाई स्क्वायर, सही है। और dy/dx ये वाला टर्म भी आता कि ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होता, तो ये आता -2 में x² माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, या -2y अपॉन में x² माइनस वाई स्क्वायर, तब dy/dx का टर्म एक साइड लाते तो ये -2y इधर आकर क्या हो जाता, +2y, तो कॉमन क्या आ जाता, +2y अपॉन में x² माइनस वाई स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, आप करके देख सकते हो, ठीक है। और जो dy/dx के टर्म के ना हो तो ये तो अपने पास क्या होता है, एक तो x अपॉन में ये आता जो कि उधर जाकर क्या हो जाता माइनस का, और एक ये आता 2x अपॉन में, तो ये तो 2x, ये तो ऐसे कैसे लिख लिया, और वो वाला जो टर्म है ये वाला, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x अपॉन में क्या हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, सही। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एलसीएम आएगा, dy/dx लिखा और यहाँ एलसीएम आ गया, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आएगा तो वही एलसीएम जो आएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर, और कितना आएगा x² माइनस वाई स्क्वायर, तो पूरे स्क्वायर प्लस स्क्वायर गया तो y को तो मल्टीप्लाई कर दिया x² माइनस वाई स्क्वायर से, प्लस 2y को मल्टीप्लाई कर दिया √x² प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। और यहाँ से भी अपने पास सेम ही एलसीएम आएगा x² माइनस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर से, और प्लस माइनस x मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर से, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो ये ऊपर होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ log x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y अपॉन में x है, ठीक है। तो हमें अपने पास क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, या अपने पास dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो अब dy/dx की यदि वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इसमें कुछ नहीं करना अपन को, फिर वही y का टर्म देखना है कि हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो बस दोनों तरफ डिफरेंशिएट, उसमें अपने पास कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो लॉग का होगा तो पहले तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर, 2 टर्म आ गए तो ब्रैकेट लगा दिया, ये जो मैं एक एक चीज़ बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीज़ें, कि 2 टर्म आ गए ब्रैकेट लगा दिया, माइनस आते ही ब्रैकेट लगा दिया, ये बहुत ही ध्यान से करना, तो ही आप परफेक्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, नहीं तो हमेशा गलतियां होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी या पॉसिबिलिटीज होगी। तो आप लोग जो मैं एक एक जो वर्ड बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। कि अपने पास मैंने कहा नीचे आते ही, मैं जब भी बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ कि नीचे यदि 2 टर्म आ गए तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस आते ही ब्रैकेट लगा दिया, हर चीज़ में ब्रैकेट का यूज़ करना सीखो, तो हमेशा शायद अपने पास गलतियों से बचते रहोगे। तो ठीक है, ये हो गया। अब अंदर वाले का क्या हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा पहले तो 2y, और फिर y का हो जाएगा dy/dx, सही। फिर अब यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब बाहर ही तो कांस्टेंट है, अब बाहर क्या दिख रहा है, tan इनवर्स दिख रहा है, तो tan इनवर्स का जो होगा, ठीक है, tan इनवर्स का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस x² होता है, ठीक है। tan इनवर्स x का जो होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस x² हो गया, फॉर्मूले में लिखवाया होगा। यहाँ पर x क्या होता है tan इनवर्स के अंदर वाला, तो अब यहाँ पर x क्या है tan इनवर्स के अंदर वाला, मतलब y² अपॉन में x², ये 2 टर्म आ गए, फिर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अभी tan इनवर्स का हुआ है, अभी तो वेरिएबल का नहीं हुआ। tan इनवर्स x में वेरिएबल क्या होता है x होता है, तो यहाँ पर y अपॉन में x का करना पड़ेगा। तो y अपॉन में x तो किस तरीके का फंक्शन दिख रहा है, u अपॉन में v वाला दिख रहा है, क्योंकि अपॉन का साइन आ गया, तो ये तो क्या हो जाएगा x² नीचे वाला, फिर x को ऐसे कैसे रखा, ठीक है। फिर y का क्या हो जाएगा dy अपॉन में d है, ठीक है। फिर माइनस का साइन आता है, फिर y को ऐसे क्या रखा, और x का क्या हो जाएगा 1, ये अपने पास हो गया, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई,
ये 2 कॉमन आ गया बाहर, तो ये x प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये भी 2 है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर जब मैं एलसीएम लूंगा तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर आ गया और यहाँ नीचे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही, और मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है एक, और ये हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस का वाई माइनस का वाई, सॉरी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है, कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये वाली चीज़ से कैंसिल हो रही है। ऊपर यदि वेरिएबल हो तो कैंसिल आउट नहीं करते, नीचे हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, ये बच गया एक्स प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स, वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस का वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म एक साइड, तो एक साइड लूंगा तो एक तो वाई आ रहा है और ये उधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है, और ये इधर जाकर भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स माइनस का वाई, माइनस कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई पूरे के अपॉन में वाई माइनस एक्स, या माइनस इसको भी खत्म कर सकते हो कि एक्स प्लस वाई और ये माइनस अंदर ले गया मैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये कैसे होगा, इफ इक्वल टू tan इनवर्स ए है, ठीक है, देन पी टी हमें प्रूफ करना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्रूफ दैट होता है, पहले भी बताया, ठीक है ना, वाई अपॉन में एक्स ये प्रूफ करना है, ठीक है, ठीक है, कैसे करें, तो फिर वही, तो क्या हमारे पास एक तरफ y है, डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म चाहिए, तो कहीं ना कहीं y दिख रहा है LHS में y दिख रहा है, तो हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं, हमें तो अपने पास सीधा डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन यहाँ अपने पास कई मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको पहले, एक तो अपने पास बड़े तरीके से भी कर सकते हैं, फिर उससे थोड़ा छोटा तरीका भी कर सकते हैं, फिर उससे एक माइनर और तरीका भी कर सकते हैं, मतलब इसके करने के कई तरीके हैं, तो आपने जो भी हो जो बेस्ट हो वो तरीका लगाएं। तो अभी तो आप लोगों को अपने पास सिंप्लीफाई करके दिख रहा होगा कि पहले कॉस इनवर्स का लगा दिया, फिर अंदर वाला यू अपन में भी लगा दिया, फिर एक्स जो भी अपने पास है एक्स और वाई के लगा दिया, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो tan इनवर्स जो एक्स और वाई है वही वेरिएबल होते हैं, ए बी सी जो भी होते हैं वो एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होते हैं, तो जब ए कॉन्स्टेंट है तो tan इनवर्स ए भी तो कॉन्स्टेंट होगा, सही, जब ए कॉन्स्टेंट है तो tan इनवर्स ए भी कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट पर tan इनवर्स की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, कोई वैल्यू ही आएगी, तो फिर तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा जिसका डिफ्रेंशिएट करता, ठीक है। तो अभी एक तरीका तो आप करके देखोगे क्या, कि अपने पास सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर दिया, पहले कॉस इनवर्स का कर दिया, माइनस वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स इसकी तरह ट्रीट होगा, फिर उसके बाद यू अपॉन में भी लगाया, ये यू और ये वी हो जाएगा, ठीक है, देन आंसर निकाल लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म, ठीक है। एक तरीका तो वो होगा, दूसरा तरीका मैं करा रहा हूँ कि थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है, तो वो तरीका तो आप करके देखिए। सेकंड मेथड में मैंने क्या किया कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मैं अपने पास कॉस इनवर्स को उधर ले गया, और ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यदि वाई है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है साइन वाई, ठीक है, यदि ये उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, इधर आएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला tan इनवर्स 2x इक्वल टू 7 है, तो 2x जो हो जाएगा वो tan 7 हो जाएगा, ठीक है, उधर जाता है तो tan बन जाता है, ठीक है, इसलिए मैं cos इनवर्स को उधर ले गया फर्स्ट। अब खुद देख कर बताओ, यदि a एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है तो tan इनवर्स a भी कॉन्स्टेंट ही ट्रीट होगा, और जब tan इनवर्स एक कांस्टेंट है तो उसके आगे cos लगा दिया तो भी कांस्टेंट ही होगा, तो फुल ये जो अपने पास होगा कांस्टेंट ही होगा, मतलब 2 के आगे यदि मैंने tan इनवर्स लगाया तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और उसके आगे कोई भी अपने पास लगा दिया, जब कांस्टेंट है तो उसके आगे कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा दिया तो एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट होगा। तो ये पूरा जो होल है कांस्टेंट, क्योंकि एक वैल्यू आएगी तो वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। यदि वेरिएबल होता एक्स से होता कहीं भी अपने पास tan इनवर्स के अंदर, तो फिर अपने पास ये वेरिएबल की तरह रीड होगा, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता एक्स की, लेकिन यहाँ तो वैल्यू पता है, ए एज ए कांस्टेंट है तो कोई तो वैल्यू आएगी tan इनवर्स ए की, और tan इनवर्स ए की कोई वैल्यू आ रही है तो कॉस
और tan इनवर्स ए की भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो वजह कांस्टेंट रेट होगा। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो यहाँ तो यू अपन में भी लग जाएगा, तो नीचे तो हो जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला अपने पास ऐसे कैसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएट। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, सॉरी ये वाई स्क्वायर है और ये प्लस वाई स्क्वायर है। तो नीचे वाला तो ऐसे कैसे कर दिया और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 2y, ध्यान से करो, और फिर y का भी होगा dy पर में dx, बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, फिर ऊपर वाला ऐसे कैसे रहेगा, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ही रहेगा। नीचे वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 2x प्लस वाई स्क्वायर में पहले पावर का, फिर y का dy पर में dx, और इस पूरे का करोगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इस पूरे का करोगे तो ये डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 0। तो इसकी वजह से ये पूरा जो जाएगा वो 0 में जाकर 0 हो जाएगा नीचे वाला। तो बचेगा क्या, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ये पूरा जो 2x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, माइनस का 2y dy अपॉन में dx मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, आप किसी तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। माइनस का ये जो 2x है मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2x। ठीक है, और माइनस से ये देखो ध्यान से, ये जो माइनस का होता है पूरा ही मैं अपने पास क्या कर रहा हूँ 2y से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस का 2y। ठीक है, dy अपॉन में dx मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। अब dy अपॉन dx के टर्म एक साइड और सारे टर्म एक साइड, तो ये वाला जब टर्म इधर आएगा तो प्लस का 2y dy अपॉन में dx एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो मैंने अलग अलग अपने पास मल्टीप्लाई नहीं किया कि एक्स स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया फिर वाई स्क्वायर को, मैं तो पूरा ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको 2x से कर दिया, इस पूरे ब्रैकेट को इससे कर दिया, ऐसे इस पूरे ब्रैकेट को इस 2x से कर दिया, इस पूरे ब्रैकेट को इससे कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये पूरा dy अपॉन dx का टर्म एक साइड, ये अपने पास पहले से ही है यहाँ पर 2y dy अपॉन में dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब जो है 1 सेकेंड, ओके ठीक है, ये इक्वल टू में 0 चल रहा था तो इधर लाने की जरूरत नहीं है, ये तो इक्वल टू में 0, तो ये तो माइनस का ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब अपने पास इक्वल के साइन में क्या रह जाएगा, ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये पहले से ही माइनस का था, तो ये तो एक ही साइड है, तो यहाँ इक्वल टू 0 लगाया क्योंकि इक्वल टू 0 अपने पास ये वाला टर्म 0 में चले गया, ये माइनस का था तो ये माइनस का आगे आ गया, तो माइनस का ही रखा मैंने इसको। फिर नेक्स्ट ये वाली जो चीज़ है ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा माइनस का 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही, ओके। तो अब dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो dy अपॉन में dx जैसे ही कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस का 2y एक्स स्क्वायर, ध्यान से करो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा 2y क्यूब हो जाएगा। सही है, मैं एक एक स्टेप इसलिए करके दिखाता हूँ, मैं इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि जो गलतियाँ हो रही है प्रेजेंट में जो मैं करके दिखा रहा हूँ वही गलतियाँ आपसे भी होंगी। ठीक है, तो वो गलतियां आप लोग अपने पास किस तरीके से सुधारनी है, किस तरीके से सॉल्व करनी है, वो जिस तरीके से मैं चेक कर करके देख रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी करनी है। ठीक है, क्योंकि जो प्रेजेंट में मिस्टेक्स होगी जो मैं करके दिखा रहा हूँ वही सेम मिस्टेक आप भी करो। ठीक है, तो ये तो अपने पास हो गया माइनस का 2y एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का क्या हो जाएगा 2y क्यूब, माइनस का 2y dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा माइनस का 2y क्यूब। ठीक है, इक्वल टू, फिर ये 2x क्यूब होगा माइनस का 2x वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x क्यूब होगा और माइनस का 2x वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये तो dy अपॉन में dx हो गया, और यहाँ से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 4y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब से 2x कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 4x वाई स्क्वायर। तो यहाँ से तो dy अपॉन में dx यदि मैं अपने पास डिवाइड करूंगा तो 4x वाई स्क्वायर में किसका डिवाइड कर दूंगा, माइनस का 4y एक्स स्क्वायर, तो ये तो इससे और ये इससे कैंसिल आउट, माइनस का माइनस से 4 x से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, y से एक पावर कैंसिल होती है, तो कितना रह गया y अपॉन में x रह गया पूरा। तो ये अपने पास प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, dy अपॉन में dx इक्वल टू y अपॉन में x। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में क्या देखा कि हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम सीधा कॉस इनवर्स से भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा
हार्ड होती, डिफ़िकल्ट होती, लेकिन फिर भी हो जाता। ठीक है, एक और तरीका है इसका करने का, ठीक है, वो भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, थर्ड मेथड में क्या है कि हमारे पास था, एक तो मैं एक तो कॉस को उधर ही ले गया सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो कॉस को उधर ले गया तो कितना रह गया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ए आ चुका था। ठीक है, अब अपने पास क्या है, एक तरीका तो अपने क्या कर लिया था। ठीक है, एक तरीका तो क्या कर लिया था कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया था। अब मैं इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अपने पास सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्स एक ऊपर क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई और एक्स के टर्म और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ मैं कॉम्पोडेंटो डिविडेंडो लगाकर, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी आपको समझाया था कि कॉम्पोडेंटो डिविडेंडो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर वाले में मैंने नीचे वाला ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ऐड कर दिया नीचे वाला एक बार तो, और ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर सेम प्रोसेस इसमें से किया, इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ऊपर वाले में से, ठीक है, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाओगे तो वही +1 किया, जैसे यहाँ पर प्लस इस ऊपर वाले में से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया था, और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया था। ठीक है, ऐसे ही न्यूमरेटर में मैंने एक बार डिनोमिनेटर को ऐड किया, +1 ऐड किया और न्यूमरेटर में डिवाइड। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ एक्स और एक्स स्क्वायर तो ओनली क्या रह गया, 2x स्क्वायर रह गया। ठीक है, और क्योंकि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो ये कितना रह गया, माइनस का 2y स्क्वायर रह गया। और ये पूरा एक मैं अपने पास, शायद आप यदि देख सको तो ये पूरा कांस्टेंट मार्कर भी चल सकते हो कि ये कांस्टेंट +1 कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, फिर नीचे वाला भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को मैंने या तो पूरा इसको ऐसे कैसे लिख लो, या इसको मैंने c मान लिया कि c है। ठीक है, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ से यदि मैं डिफ्रेंशिएट भी कर दूँ, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर देता हूँ, माइनस का cy स्क्वायर लिख दिया, ये कांस्टेंट है। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2x और माइनस ये तो कांस्टेंट है, इसका पहले पावर का होगा, फिर dy अपॉन में dx आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, या एक तरीका, हमें अपने पास कांस्टेंट का टर्म तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, हमें कांस्टेंट का टर्म तो चाहिए ही नहीं कि हमें अपने पास कांस्टेंट का टर्म चाहिए, तो हमें अपने पास ये इस तरीके का बेटर होगा कि अपने पास कांस्टेंट को क्या कर दे, गायब। तो कांस्टेंट को गायब कर दो, तो यहीं अपन डिफ्रेंशिएट कर दे, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ तो u अपन में v लग जाएगा, ये माइनस को भी उधर भेज देते हैं, तो कांस्टेंट पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला माइनस को यदि उधर भेज देता हूँ तो -c, और -c का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर अपन में वाई स्क्वायर, कितना, एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रह गया, -c रह गया। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट। अच्छा, यहाँ c मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया वाई स्क्वायर से, क्योंकि मैं जब डिफ्रेंशिएट कर रहा था तो c का टर्म आ गया था, जबकि हमें पीटी में c का कहीं भी टर्म नहीं चाहिए। c मतलब कांस्टेंट कहीं भी नहीं चाहिए, y अपन में x के टर्म चाहिए। तो ओनली y अपन में x के टर्म यदि रखने, तो c को एक साइड रखो और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है, तो अब कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो हमने कर दिया यहाँ पर दोनों तरफ। तो यहाँ तो u अपन में v लग गया, तो y की पावर 4, क्योंकि वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy अपॉन में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट 0, तो ये तो 0 में चले जाएगा। और यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे dy अपॉन में dx, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो वही y अपॉन में x आएगा। सही, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ये 2y एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाता, और वो जब डिवाइड होता तो ओनली y अपॉन में x रह जाता। सही, तो ये अपने पास हो गया, एक तरीका ये भी है। तो आपने देखा वो जो फर्स्ट तरीका जो आप करके देखोगे, फर्स्ट तरीका आप जो करके देखोगे तो वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। फिर दूसरा तरीका जो मैंने बताया, ये वाला, वो थोड़ा सा कम लेंथी होगा। और तीसरा जो मैंने अपने पास, तीसरा जो तरीका बताया वो उससे भी लेंथी होगी, उससे भी कम लेंथी हो गया। ठीक है, तो आप जो अपने पास आपको बेस्ट लगता है वो तरीका आप यूज़ करो। अभी और जब अपने पास चीज़ें आएंगी तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, अपना आप ही आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई देन पी टी डी वाई अपॉन में डी एक्स। इफ, ठीक है, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन है। ठीक है, साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई है, देन अब ये प्रूफ करना हमें, तो हमें फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स का टर्म चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का टर्म चाहिए, तो हमें तो क्या करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्योंकि हमें तो y का टर्म दिखना चाहिए बस, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करूँगा, फर्स्ट मेथड, इसके भी कई दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो साइन y का तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कॉस y, फिर y का जो होगा वो डी वाई अपॉन में डी है,
ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखना है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ दो फंक्शन है, एक तो एक्स है और एक साइन एक्स प्लस वाई है। तो एक्स और साइन ए प्लस वाई में यू इंटू वी लगेगा, ऐसा नहीं कि एक्स का अलग और साइन का अलग हो जाएगा, यू इंटू वी वाला मेथड लगेगा। दो वेरिएबल आते हैं, दो फंक्शन आते हैं, यू इंटू वी। तो एक्स को तो ऐसे कैसे रखा, फिर साइन ए प्लस वाई में पहले साइन का होगा तो कॉस ए प्लस वाई हो गया। अभी अपने पास हुआ है, खत्म नहीं हुआ इस पूरे का, क्योंकि साइन में तो अभी कॉस का हुआ, साइन का हुआ है, अंदर ए प्लस वाई भी तो बचा हुआ है। तो ए का तो क्या हो गया 0 और वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर अपने पास साइन ए प्लस वाई ऐसे के ऐसे रहेगा और एक्स का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सही है यहाँ तक? ठीक है, फिर हमने क्या किया, डी वाई अपन में डी एक्स से टर्म एक साइड यदि लाएंगे तो ये तो अपने पास यदि एक साइड लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स कॉस ए प्लस वाई और डी वाई अपन में डी एक्स। ठीक है, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा अपने पास साइन ए प्लस वाई। ओके, तो यहाँ से डी वाई अपन में डी एक्स यदि कॉमन आ गया तो डी वाई अपन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए प्लस वाई, और नीचे डिवाइड हो जाएगा अपने पास क्या, कॉस वाई माइनस का एक्स कॉस ए प्लस वाई। सही है, तो यहाँ तो ये अपने पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर अपने पास क्या होगा, सर ये तो आया नहीं, डी वाई अपन डी एक्स, हमें तो अपने पास प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन ए प्रूफ करना था, जबकि यहाँ तो अपने पास साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई आ गया। तो सर अब हेलो, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, सर हमें प्रूफ तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई साइन ए करना था, जबकि हमें तो अपना ये वाले टर्म्स आ गए। तो हमें देखना होगा कि हमें प्रूफ में ओनली कौन कौन से टर्म्स चाहिए। तो हमें अपने पास ओनली टर्म चाहिए ए प्लस वाई का, जो कि हमें साइन ए प्लस वाई का दिख रहा है, और क्या चाहिए हमें अपने पास ए का, ए भी अपने पास ठीक है दिख रहा है, लेकिन हमें जो टर्म्स नहीं चाहिए ना, देखो वाई का टर्म्स चाहिए तो वाई ए का टर्म्स चाहिए तो ए वाले टर्म्स रख लिए, ए प्लस वाई के चाहिए तो ए प्लस वाले टर्म्स रख लिए, और अपने पास वाई के टर्म्स दिख रहे तो वाई के टर्म्स भी रख दिए। तो हमें जो टर्म्स नहीं दिख रहा था वो एक्स का टर्म नहीं दिख रहा था पूरे आरएचएस में। तो पूरे आरएचएस में यदि एक्स का टर्म नहीं दिख रहा है तो एक्स का टर्म क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ठीक है, नहीं तो यहाँ से कॉस वाई और ये माइनस का क्या हो गया, एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो साइन वाई, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए प्लस वाई मैंने अपने पास गायब कर दी, क्योंकि हमें चाहिए नहीं था टर्म तो हमने गायब कर दिया। कहाँ से पुट कर दी है वैल्यू, ये रही, यहाँ से एक्स की वैल्यू मैंने साइन वाई अपन में साइन ए प्लस वाई रख दी, क्योंकि आरएचएस में हमें अपने पास कोई भी टर्म नहीं दिखाई दे रहा था एक्स का, तो एक्स मैंने गायब कर दिया। तो अपने पास क्योंकि हमें कोई टर्म, हमें जरूरत ही नहीं है एक्स की, क्योंकि आरएचएस में एक्स का टर्म दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने गायब कर दिया। और गायब भी किसके टर्म्स में किया, वाई और ए प्लस वाई के टर्म्स में, जो कि नीड है हमें। तो डी वाई अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये जब एलसीएम आएगा तो साइन ए प्लस वाई क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए भी था और बनता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस वाई से। ठीक है, माइनस का कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, कॉस ए प्लस वाई किससे रह जाएगा अपने पास, साइन वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बन गया ऊपर तो, और नीचे क्या रह जाएगा साइन ए। देखो ये एक अलग एंगल दिख रहा है, ये अलग एंगल दिख रहा है, सेम ये अलग एंगल है, ये अलग है, तो इसको तो जब अलग अलग एंगल हो तो ए और बी से मानकर चलते हैं। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। ये अपने पास प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका ही सेकंड मेथड आप देख लो। अब ये ध्यान से देखना, हमें प्रूफ क्या करना था, पी टी डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए प्रूफ करना था। ठीक है, और यहाँ सेकंड दिया क्या था, साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई दे रखा था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो अपने पास इस क्वेश्चन में हमने देखा कि साइन की वैल्यू में क्या आ रहा है, स्क्वायर का टर्म आ रहा है। ठीक है, और जब भी कभी स्क्वायर का टर्म देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि यू अपन में वी के फॉर्म में यदि नीचे वाले का स्क्वायर कर देते तो उसका स्क्वायर का टर्म आ जाता है। ठीक है, तो हमें तो स्क्वायर के टर्म में जरूरत है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई की जरूरत है। तो हमने क्या किया, साइन ए प्लस वाई, लेकिन उस केस में नीचे होना चाहिए, जिससे कि यू अपन में वी लगाऊं तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का टर्म बन जाए। तो हमने क्या किया, एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया, साइन वाई पूरे के अपॉन में क्या लिख दिया, साइन ए प्लस वाई लिख दिया, जिससे क्या होगा, इसका यदि मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बन जाएगा। अब लेकिन एक दिक्कत ये है कि अब जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, एक्स के रेस्पेक्ट में ना करके वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में ना करके वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा, तभी तो ओनली साइन स्क्वायर ए प्लस वाई रहेगा यहाँ पर।
फिर से एक बार देख लो, साइन वाई यदि एक्स इक्वल टू साइन ए प्लस वाई है और आरएचएस में हमने प्लस प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का टर्म चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का टर्म एक मेथड तो मैंने बता ही दिया है। और साइन स्क्वायर ए प्लस वाई का टर्म इस तरीके से भी ला सकते हैं कि नीचे यदि होता है साइन ए प्लस वाई और उसका मैं डिफरेंशिएट करता तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आ जाता। ठीक है, तो यहाँ तो अब अपने पास क्या किया, एक्स की वैल्यू इसके फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डी वाई अपने डी एक्स का यदि टर्म चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन अब की बार वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि जो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बनेगा वो नीचे बनेगा, और जब नीचे बनेगा हमें तो ऊपर चाहिए, तो ऊपर लाने के लिए डी एक्स अपॉन में डी वाई का उल्टा कर देंगे। वो क्या बन जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि डी वाई अपॉन में डी एक्स का रेसिप्रोकल ही डी एक्स अपॉन में डी वाई होता है, और डी एक्स अपॉन में डी वाई का ही रेसिप्रोकल डी एक्स अपॉन में डी वाई होता है। तो हम डी एक्स अपॉन में डी वाई करते, वाई के रेस्पेक्ट में कर देते, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी वाई हो जाएगा। फिर नीचे वाले का क्या कर लिया, स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर साइन ए प्लस वाई को मैंने ऐसे कैसे रख लिया। ठीक है, फिर साइन वाई का क्या कर दिया मैंने अपने पास, डिफरेंशिएट कॉस वाई। सही भाई, नीचे वाले का क्या कर दिया, स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर नीचे वाले को ऐसे कैसे रख लिया, ऊपर वाले का क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कॉस वाई। ठीक है, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में एक ही हो जाएगा। पहले तो साइन ए प्लस वाई को मैंने ऐसे कैसे रख लिया और साइन वाई का डिफरेंशिएट कर दिया कॉस वाई। अब कहेंगे सर डी वाई पर हम डी एक्स क्यों नहीं लिखा, हम एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में एक ही हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर ऊपर वाले को सेम रख लिया, और ऊपर वाला क्या है यहाँ पर अपने पास साइन वाई है, और नीचे वाला क्या है साइन ए प्लस वाई का, तो क्या कर दिया कॉस ए प्लस वाई। अब उसमें अपने पास डिफरेंशिएट करूंगा तो ए का तो 0 और वाई का क्या हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होगा आपके पास। तो देखो ये साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ए प्लस वाई माइनस वाई लग जाएगा, और नीचे क्या रह गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये तो डी एक्स अपॉन में क्या कर दिया डी वाई। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन में जो डी वाई आया वो कितना आ गया, साइन ए आ गया, और अपॉन में क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यदि हम y के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते तो ये 1 बन जाता, फिर कोई फायदा नहीं होता वहां पर। ठीक, ठीक, तो अब अपने पास इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आओ तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, और फर्स्ट मेथड तो मैंने बता ही दिया। ठीक, ये SW4 है आपका। इसमें क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन में डी एक्स के टर्म अपने पास फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और इफ यदि ये कंडीशन दे रखी है हमें, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 5 यहाँ तक सही है। फिर एक क्वेश्चन 11 में जो इफ है, ये sec x प्लस वाई sec x माइनस वाई ए है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स प्रूफ करना है। ठीक है, पोज करके आप इन क्वेश्चन को नोट कर लो पहले। नेक्स्ट, इफ 12th क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई है। ठीक है, तो पीटी क्या करना है, डी वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ध्यान दो लो जो मैं बोल रहा हूँ, यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो लिखने में, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई पूरे के अपॉन में साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, तो ये प्रूफ करो, और आई होप आपने SW3 में जो अपने पास क्वेश्चन दिए होंगे वो कर लिए होंगे। ठीक है, ओके।